साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास। ओम श्री साई नाथाय नमः। नमस्ते, मेरा नाम है विमला वाघवारे, मैं बम्बई कुल्ला से हूँ। मैं आज आपको श्री साईनाथ के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे कैसे जुड़ी और किस तरह से उनके साथ मेरा लगाव हो गया। ये काफ़ी सालों पहले की, मैं कम से कम 40 साल पहले की, 30-40 साल हो गए जब बाबा से जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी, तकरीबन 5-6 या 7 साल की रही होगी। तभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अचानक ही खेलते खेलते कुछ साईं बाबा का छोटा सा लॉकेट दिया, तो ऐसे ही गले में पहन लिया। मुझे मालूम नहीं था उस वक्त साईं बाबा के बारे में ज़्यादा, लेकिन किस तरह से बाबा के साथ मैं जुड़ गई और किस तरह से बाबा ने मुझे अपने पास में रखा है। तो इस तरह से फिर मैंने वो गले में लॉकेट काले धागे में पहन के ले लिया और ऐसे ही सबको बोलती थी कि मेरे फेवरेट भगवान साईं बाबा है। और उसके कुछ दिनों के बाद ही मुझे शिरडी जाने का मौका मिला। एक्चुअली मेरे नाना नानी थे, नाना नानी, मामा मामी, तो वो लोग काफ़ी साईं बाबा के भक्त थे। तो उस वक्त वो लोग हमेशा शिरडी जाते थे, तो मुझे भी अचानक बुलाया कि चलो तुम भी साथ चलो। और साईं बाबा की जो मूर्ति वगैरह देख के इतनी छोटी सी उम्र में भी पता नहीं था कि क्या हो गया। ऐसे लगा कि आँखों में से पानी बहने लगे और दिल एकदम भर गया साईं बाबा की मूर्त देख के। उसके बाद हम लोग दर्शन किए बाबा के, और जैसे जैसे फिर बड़ी होती गई वैसे ही बाबा के साथ मेरा लगाव बढ़ता गया। मैं हर गुरुवार को उपवास करती थी और साईं बाबा मेरे आराध्य देव जैसे बन गए। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, और हर बार साईं बाबा ने ही बचाया। उसके बाद भाई बहन थे मेरे, जब सबका शादी हो गई, और मम्मी थी मेरी जिसको मैं संभालती थी, और उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो वो कुछ 2005 और 8 के बीच का जो टाइम है बहुत ही मुश्किल रहा लाइफ में। मतलब इतना संघर्ष करना पड़ा और मेरी मम्मी को बहुत सारी यातनाओं में से गुजरना पड़ा, केमोथेरापी के इंजेक्शन वगैरह, तो वो देख नहीं पाती थी। और उस वक्त धीरे धीरे साईं बाबा के ऊपर से थोड़ा विश्वास मेरा कम होता गया। मुझे लगा कि बाबा है फिर भी क्यों इतना तकलीफ़ दे रहे हैं मम्मी को। वो सब अनवांटेड सब विचार मेरे मन में आते रहे। और 2008 में मम्मी एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद से लाइफ बहुत ही अकेली पड़ गई। तो उसके बाद से मैंने बाबा को गुरुवार का उपवास छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। बहुत ही बुरा लग रहा था कि बाबा को मैं इतने सालों से प्रार्थना करती हूँ, इतना गुरुवार का उपवास करती हूँ, फिर भी उन्होंने मेरी मम्मी को क्यों नहीं बचा पाए वगैरह वगैरह। उसके बाद धीरे धीरे बड़ी होते गई, फिर शादी हुई मेरी। तो शादी के बाद मुझे लगा कि अभी बाबा के पास एक बार जाना चाहिए। काफ़ी साल हो गए मैं गई नहीं। उसके बाद मेरे हस्बैंड को लेके गई मैं शिरडी, लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि बाबा के दर्शन नहीं हुए। इतनी कुछ छुट्टियों का टाइम था तो बहुत भीड़ थी, तो उसकी वजह से बिल्कुल मतलब मुख दर्शन भी नहीं कर पाई और बहुत ही बुरा अनुभव रहा शिरडी का। और घर आते उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा घर आने के बाद कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि बाबा ने फर्स्ट टाइम मुझे अपने दर्शन नहीं दिए। और उस वक्त मैं फिर साईं बाबा की साई सच्चरित्र लेकर आई थी, फिर वो पढ़ना शुरू किया और फिर से मैंने साईं बाबा की माफ़ी मांगी। और उस वक्त जैसे जैसे सच्चरित्र पढ़ते गई वैसे समझ में आया कि जो कुछ भी होता है अपने लाइफ में वो सब ऊपर वाले के हाथ में नहीं होता है, अपने कर्मों का फल होता है। उसे जितना तुम्हारा कर्म का फल है उसे भुगतना ही है, उससे तुम भाग नहीं सकते हो। तो उसके लिए बाबा हमें हेल्प तो कर सकते हैं। उसके 6 महीने के बाद ही फिर शिरडी जाने का मौका मिला और इस बार काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। उस बार मैंने सोचा कि अब हर साल शिरडी आती जाती रहूँगी। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी थोड़ी सेटल हो गई, लाइफ धीरे धीरे थोड़ी लाइफ आगे बढ़ रही थी। 2 लड़कियां हुई मेरी, और दोनों लड़कियां के टाइम पे जब मैं डिलीवरी के वार्ड में, साईं बाबा की छोटी सी कैलेंडर थी तो बहुत तकलीफ़ होती थी उस वक्त। तो दोनों वो कैलेंडर को जो साईं बाबा का कैलेंडर था उसे प्रार्थना करके ही मैं
मेरा दोनों नॉर्मल डिलीवरी हो गया। फिर मेरी लड़की के बारे में बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरी लड़की, जो बड़ी लड़की है, अभी 12 साल की हो गई। उस वक्त तो 5 या 6 साल की रही होगी, 4 या 5 साल की होगी। तो हम लोग गए थे, मेरी एक आंटी के घर पे गए हुए थे। वहाँ पे आंटी के घर के बाजू में ही उसकी लड़की का घर है, मतलब दोनों घर आजू बाजू में ही, बीच में सिर्फ दीवार है। और हम लोग सब, कुछ फैमिली फेस्टिवल था, सब फैमिली गेट टुगेदर चल रहा था, सब लोग बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और मेरी जो बड़ी लड़की है, मतलब वो जो 5 साल की थी, वो बाजू की रूम में गई, जो मेरी कज़िन का घर है वहाँ पे बेडरूम में जाके कुछ खेल रही थी। और उस वक्त मेरी कज़िन है, उसको पता नहीं था, तो वो किचन में थी और उसने वहाँ से किचन में से गैस पे कुछ पानी वगैरह रखा और बाहर आके दरवाज़ा बंद कर दिया और हमारे साथ जो आंटी का घर है वहाँ पे आकर बैठ गई। बैठ के हम लोग आराम से हंसी मजाक कर रहे थे। 10-15 मिनट हुआ तो मुझे ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने का, रोने की आवाज़ आई, कोई दरवाज़ा नॉक रहा है वगैरह। तो सब लोग भाग कर बाहर आए, देखा तो मेरी जो लड़की है वो अंदर लॉक हो गई थी। तो काफ़ी टाइम हुआ, अचानक मेरी लड़की लॉक हो गई थी, उसे पता नहीं चल रहा था, शायद उसने कुछ बार लॉक घुमाया, उसकी वजह से वो अंदर डबल लॉक हो गया। हमारे पास चाबी तो थी लेकिन वो लग नहीं रही थी। बहुत कोशिश की हम लोगों ने, और मैं मन ही मन में साईं बाबा को प्रार्थना कर रही थी और बाहर से उसको हिम्मत दे रही थी कि बाबा है, सिर्फ साईं बाबा का नाम लो, बहुत उसको समझा रही थी। और वो भी रोते रोते बोल रही थी, देवा मला वाचवा, देवा मला वाचवा। और कुछ लोगों ने फिर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की, फ़ोन किया, पुलिस वाले भी आ गए, फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। और कुछ लोग, लड़के लोग थे, यंग लड़के लोग, वो भी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह वो जो बाहर का दरवाज़ा है वो, या बाथरूम की तरफ से, अगर दूसरे फ्लैट से बाथरूम की तरफ जा सकते, लेकिन वो 7th फ्लोर पे था उनका घर, उसकी वजह से इतनी हाइट पे चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल था। और मैं मन ही मन साईं बाबा को बहुत ही प्रार्थना कर रही थी और काफ़ी टाइम बीतता गया। और टेंशन वाली बात ये थी कि गैस चालू था, वहाँ पे इसके ऊपर पानी रखा हुआ था, अगर वो पानी उबल के बाहर आ गया तो बहुत ही बड़ी अनहोनी होने की आशंका थी। तो इसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इवन कुछ लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा भी इतना हैवी था कि टूट नहीं रहा था, जिसकी वजह से अभी फायर ब्रिगेड या किसी और को बुला के ही कर सकते थे। काफ़ी टाइम होता गया ऐसे ही, उसका भी रो रो के बुरा हाल था और घर वाले भी बहुत परेशान थे। सब लोग टेंशन में थे कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से अपने अपने भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। और अचानक मुझे ख्याल आया मन में, मैंने चाबी हाथ में ली और जस्ट साईं बाबा का नाम लिया और सिर्फ कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ इतना ही मेरे मन में ऐसे भाव आया कि बाबा शिरडी आना है करके, शिरडी आती हूँ करके। बस ऐसे बोल के मैंने लोग घुमाया और दरवाज़ा खुल गया। और बहुत ही इमोशनल, वो बहुत ही ये था, वो प्रॉब्लम्स हो गया था। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा शांत किया और उनसे पूछा कि क्या हो गया, इतना रो रही थी, बाबा थे ना हमारे साथ, तूने दरवाज़ा कैसे खोला? मैंने तो बाहर से, और मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार हम लोग घुमा रहे थे फिर भी लॉक खुल नहीं रहा था। और जैसे ही मैंने प्रे किया कि बाबा आना है, बस ये बोल के मैंने जैसे ही चाबी घुमाई वो अपने आप खुल गया दरवाज़ा। तो वो बहुत बड़ी हैरानी वाली बात थी मेरे लिए। फिर मैं बेटी को बुला के पूछा, थोड़ी उसको नॉर्मल हुई, तो उसके बाद मैंने उसको पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसने बताया कि मैंने कुछ नहीं, दरवाज़ा मैंने नहीं खोला, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, बाबा आए थे करके। तो मुझे समझ में थे बाबा आए थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं बार बार साईं बाबा का नाम ले रही थी, उसकी वजह से शायद उसके मन में भी आया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैंने वापस कंफर्म करने के लिए पूछा कि बाबा आए थे, तुझे कैसे मालूम बाबा आए थे? बाबा को तूने देखा क्या? तो कैसे दिखते थे? तो उसने बताया कि बाबा थे, उन्होंने सफ़ेद गाउन पहना हुआ था और मेरे सर पे हाथ रखा और हाथ रख के ही उन्होंने ही दरवाज़ा खोला, मैंने कुछ नहीं किया। तो इस तरह से बाबा ने मेरी लड़की की जो जान बचाई। या उसके बाद से मैं वापस बाबा को प्रे किया, बाबा जब भी मौका मिलेगा शिरडी आती हूँ
और उसके 1 महीने के अंदर ही मैं जाके शिरडी दर्शन करके आई और बाबा को नमस्कार किया। बाबा को बताया मैंने कि आपने किस तरह से मेरी बेटी को बचाया। बहुत ही लोग, मेरे घर वाले भी अभी भी आज भी वो आश्चर्य कर रहे हैं कि किस तरह से साईं बाबा की मेरे ऊपर कृपा है। और उसके बाद लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, काफ़ी बीमारियाँ आई, लेकिन हाँ, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऐसे लगता है कि है ना, बाबा है, शायद पास में ही है बाबा। बाबा की उदी लगाती हूँ माथे पे या जल में लगा के पीती हूँ तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। बहुत बार घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई तो हर बार साईं बाबा ने मुझे हर एक तकलीफ़ में से निकाला है, हर एक इसमें से बचाया है मुझे। उसके बाद इसके अलावा साईं बाबा का जब भी शिरडी जाती हूँ तो ऐसे लगता है कि ये मेरा खुद का अपना ही घर है। मैं जैसे हम लोग ससुराल से मैके में जाते हैं ना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, तो जब भी बाबा मतलब फादर जैसे ही हो गए तो जब भी जाती हूँ शिरडी तो लगता है कि बाबा है मेरे, कोई मेरा अपना है। जैसे ससुराल से मैके जाते हैं ना, वैसी फीलिंग्स आती है। तो इस तरह से साईं बाबा हमेशा मेरे साथ में रहे और हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो इस तरह से बाबा की करुणा हम पर बहुत ही ज़्यादा है, हमेशा हमें सहाय करते हैं। अभी रिसेंटली की बात है, 14 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन था तो मेरी सब सिस्टर्स ने प्लानिंग किया कि तू साईं बाबा की भक्त है तो चलो तेरा जन्मदिन। मुझे बहुत सालों से इच्छा थी कि मेरे जन्मदिन के दिन मैं शिरडी जाऊँ करके और सबसे पहले साईं बाबा के दर्शन करूँ। तो इस बार भी हम लोग गए शिरडी में। बहुत ही लाइफ में कभी इतने अच्छे दर्शन नहीं हुए जो इतना इस बार हुए, क्योंकि एकदम कम से कम 7-8 मिनट तक साईं बाबा की मूर्ति के सामने ही खड़े थे और बहुत ही अंदर से अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। और उस वक्त क्या हुआ कि हम लोग, मेरी सिस्टर को कुछ मूर्ति वगैरह लेनी थी साईं बाबा की, तो दुकान में, और मैंने दुकान में वो लोग खड़े थे, दुकान वाले से कुछ बातचीत कर रहे थे। मुझे तो कुछ, मेरे पास साईं बाबा की बहुत सारी फ़ोटोज़ है तो मैं तो कुछ लेने वाली नहीं थी, तो मैं बाहर ही खड़ी थी। इतने में दुकान वाले ने मुझे अंदर बुलाया और अंदर बुला के साईं बाबा का जो जल है, जो बहुत ही कम लोगों को देते, अचानक मुझे पीने को दिया और कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये ले लो करके। तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि बाबा ने ये दिया करके, क्योंकि मैं शिरडी जाने से पहले मेरे मन में ऐसा ही था कि मेरा जन्मदिन है तो साईं बाबा ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे देंगे ही। इसके अलावा उन्होंने वो जो जल था उनके पास काफ़ी था, तो मुझे बोतल में भर के भी घर के लिए भी दिया, सबके लिए दिया। और साईं बाबा जो नीम वृक्ष के नीचे बैठते, वो नीम के पत्ते दिए। तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं मन में ऐसे सोच रही थी कि इस बार शिरडी जाएगी तो बाबा की तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और वो भी इच्छा पूरी हो गई। तो साईं बाबा की दया हमेशा हमारे ऊपर रही है और हमेशा रहेगी। तो इतना विश्वास है बाबा के ऊपर कि जब भी कुछ भी संकट आएगा तो ऐसे लगता है कुछ नहीं, बाबा है ना, सो देख लेंगे। जय श्री साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।